हेलो बच्चों, स्वागत है आपका 3 क्वेश्चन का डोज हर रोज की सीरीज में। तो आज हम आपको लेकर आ चुके हैं यानी क्लास 10th वालों के लिए मैथ से यानी त्रिकोणमिति के 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बच्चों आपको भी पता है कि बोर्ड एग्जाम में त्रिकोणमिति से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन अवश्य आता है। तो इन 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से ही आपको 2024 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वीडियो को मिस मत कर देना, एंड तक देखना, क्योंकि तीनों क्वेश्चन केवल इंपोर्टेंट हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो के पहले क्वेश्चन पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को पढ़ते हैं और हल करते हैं। तो बेटा ये कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बट्टे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर होता है 1 बट्टे सेक थीटा माइनस टेन थीटा के। यानी आपको लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के प्रूफ करनी है। तो हम क्या करना है, हमको क्या करना है बच्चों कि लेफ्ट हैंड साइड उतार लेंगे। एक बार कॉपी में भी आपको इसी प्रकार करना है जिस प्रकार मैं आपको कराऊंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड उतारेंगे बेटा, तो ये है साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा प्लस का 1 बट्टे साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का 1। अब ये उतारने के बाद आपको बच्चों ध्यान रखना है, आपका ये 2 प्रकार का क्वेश्चन बनता है। यही क्वेश्चन 2 प्रकार का बनता है। वो कौन सा? अगर पहले साइन थीटा हो तो आपको ध्यान रखना है कि कॉस थीटा का भाग लगाना है अंश और हर में। यदि कॉस थीटा अगर पहले आता है तो आपको साइन थीटा का फॉर्मूला लगाना है अंश और हर में। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं बच्चों, ये मैं आपको हल करते समय दिखाऊंगा। अभी देखो, अब मैं यहां लिखूंगा कि कॉस थीटा का अंश तथा हर में भाग करने पर, तो भैया करिए। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, प्रत्येक पद में करेंगे अंश के में, और ये हो जाएगा कॉस थीटा बट्टे कॉस थीटा, और एक में भी करेंगे 1 बट्टे कॉस थीटा। अभी हुआ है बच्चों केवल अंश में, अब करना है हर में। तो हर में करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा बट्टे कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा का भाग लगा रहे हैं 1 बट्टे कॉस थीटा। अब समझना बच्चों, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा क्या होता है भैया, ये रेशियो तो टेन थीटा का होता है, और माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया तो 1 बचा, और प्लस ये बचा 1 बट्टे कॉस थीटा क्या होता है बेटा, 1 बट्टे कॉस होता है ये सेक का उल्टा यानी सेक थीटा। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, मैं बता देता हूं यहां पर ऐसा क्यों करा है मैंने। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 1 प्लस टेन इसके थीटा बराबर होता है सेक इसके थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब टेन के साथ अगर आपको टेन बनाना है तो कॉस का भाग लगाएंगे पहले पद में, तभी टेन बनेगा, और अगला पद जो बनेगा वो सेक बनेगा, क्योंकि टेन और सेक का रिलेशन होता है बेटा। अगर मान लो पहले कॉस होता तो फिर हम साइन का भाग लगाते, क्यों? क्योंकि यहां कॉट बनता, यहां कोसेक बनता, क्योंकि 1 प्लस कॉट इसके थीटा बराबर होता कोसेक इसके थीटा के बराबर। तो ये फॉर्मूले के अनुसार हम भाग लगाते हैं। आप इस प्रकार क्वेश्चन को हल करके आना है। अब मैं आपको समझाता हूं नीचे, यानी अब आपको हर इसी प्रकार सॉल्व करना है। तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा हो जाता है टेन थीटा, समझना बेटा ढंग से। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया 1 बचा, और माइनस के ये होता है सेक थीटा। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब टेन थीटा और सेक थीटा को रखूंगा एक पास में, तो ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस प्लस का सेक थीटा, और माइनस का 1 अलग रख दो, और बट्टे इसी प्रकार नीचे कर दो कि टेन थीटा माइनस का सेक थीटा और प्लस का 1। इस प्रकार ये यहां तक आपने सरल कर दिया है। चलो बेटा, अब इसके बाद इधर की साइड में यानी इधर कर देते हैं, क्योंकि नीचे आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब बेटा आपको इसको कर देना कोष्टक में बंद, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कर सकते हैं बिल्कुल बंद, क्योंकि खोलेंगे तो वैसा का वैसा ही रहेगा जैसा अब है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले कोष्टक का यानी ऊपर जो दिखाई दे रहा है इस वाले कोष्टक का करना है आपको परमेकरण। परमेकरण करना जानते हो, चिन्ह चेंज कर देते हैं बीच वाला और ऊपर कर देते हैं उसकी गुणा। ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे, ये विशेष कर ध्यान रखना। सभी बच्चों से आती होगी परमेकरण करना।
9th क्लास में सीख लेते हैं बेटा हम इसे। तो ये है, इसको तो एक बार नोई उतार लेंगे, टेन थीटा प्लस का सेक थीटा और माइनस का 1 और बट्टे टेन थीटा माइनस सेक थीटा और बेटा ये है प्लस का 1। तो आपको परमेकड़ करना था किसका, इस वाले कोष्टक का। तो ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देना यहाँ पर। ये अब की बार 2024 में जरूर पूछा जाएगा। और ये टेन थीटा माइनस का सेक थीटा, यानी ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं विपरीत व्यंजन चिन्ह को चेंज कर कर। तो मैंने यही किया है इसका, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी करेंगे इसमें मल्टीप्लाइज। तो ध्यान देना, जब मैं इस वाले कोष्टक की इस वाले कोष्टक के साथ मल्टीप्लाइज करूंगा तो देखो ये एक बार जुड़ रहा है, ये एक बार घट रहा है। तो जब भी ध्यान रखना, जब भी a प्लस बी है रहा हो और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी है रहा हो तो ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी प्रकार ये हो जाएगा कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस के सेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद माइनस 1 में करेंगे तो सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि एक ही गुणा तो किसी में कर लो उतना का उतना ही रहेगा। पर कोष्टक जरूर लगा देना, क्यों, क्योंकि माइनस ही गड़बड़ कर देगी। अब नीचे करनी है आपको, तो नीचे आपको गुणा नहीं करनी है, जैसा है वैसा का वैसे ही रहने देना है। तो जे बस टेन थीटा और माइनस के सेक थीटा और प्लस का 1, ठीक है। इसको एक कोष्टक में ले सकते हैं पूरे को, और दूसरा कोष्टक ये टेन थीटा माइनस के सेक थीटा है। अब उसके बाद समझना, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है आपको पता है, 1 के बराबर। कैसे, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये सर्वसमीका होती है हमारी कि सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करेंगे तो समझना बेटा यहाँ पर गड़बड़ हो जाती। सेक स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, और 1 को इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1। तो यानी टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1 के बराबर होता है, ये ध्यान रखना बेटा। अब हम करते हैं -1 यहाँ लिख देंगे, और ये माइनस का है, ये माइनस से मैं इस कोष्टक को खोल दूँ जिससे कि ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो माइनस का टेन थीटा और प्लस का सेक थीटा। अब बेटा नीचे देखिए, यहाँ तो जैसा है वैसा ही रहने दो। क्यों, अभी आपको अगले स्टेप में पता पड़ जाएगा, क्योंकि ये कटने वाला है। क्या, देखो जल्दी। मैंने अगर यहाँ से 1 कॉमन ले लिया तो देखो कुछ ये इस प्रकार बन जाएगा सेम टू सेम, क्योंकि चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले 10 है तो 10 देखो माइनस कॉमन लेती गए, ये प्लस का हो जाएगा टेन थीटा जिसे मैं पहले लिख सकता हूँ, और ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का है तो इसे इसके बाद लिख सकता हूँ, और ये प्लस का हो जाएगा जिसे मैं इसके बाद में लिख सकता हूँ। क्लियर। अब बट्टे समझना, अब इस वाले को नहीं लिख दूँ, टेन थीटा माइनस के सेक थीटा प्लस का 1, और दूसरे कोष्टक में है टेन थीटा माइनस के सेक थीटा। देखो ये वाला कोष्टक कट चुका है, ठीक है। बचा कितना, माइनस का 1 बट्टे टेन थीटा और माइनस के सेक थीटा। बात तो बन गई कहीं तक, लेकिन इसमें ध्यान दो, जो आपको राइट हैंड साइड लेके आनी है उसमें सेक थीटा पहले है, टेन थीटा बाद में है। क्या क्या करेंगे हम, अंश और हर में माइनस का भाग लगा देंगे। तो माइनस का भाग लगा दो, तो अंश और हर में माइनस का भाग लगाएंगे तो ऊपर तो हो जाएगा प्लस का, और नीचे हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो यानी सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। चेक कीजिए, चेक कर जल्दी चेक कर। तो यहाँ आंसर नहीं लिख के आना आपको, यहाँ लिख के आना राइट हैंड साइड। तो बेटा ये हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आप जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ये पेपर में अवश्य पूछा जाएगा। अब चलते हैं दूसरे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पर। तो मैं इसे साफ कर देता हूं जब तक। तो लीजिए बच्चों, आज के हैं प्रश्न नंबर 2 पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। तो ये प्रश्न है, अंडर रूट में 1 + sin a अपॉन 1 - sin a बराबर होता है sec a + tan a के बराबर। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड उतार लेनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड उतारने के बाद
इसको फिर आपको सरल करना है। तो ये है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। क्लियर बेटा। अब उसके बाद ध्यान रखना है आपको कि अच्छा मैं आपको बताऊं ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत आसान लगेगी कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप झटके में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। उसकी क्या है पकड़ करनी है आपको। क्या है उसकी पकड़ कि ट्रिग्नोमेट्री की पकड़ है बेटा कि अगर कोई भी आपको प्रश्न सरल करना है ट्रिग्नोमेट्री का तो वो देख लो कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसकी लेफ्ट हैंड साइड मतलब साइन और कॉस के पद में है या किसी और ट्रिग्नोमेट्री के पद में है। बोले तो हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्री होते हैं ना, यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अगर ध्यान रखो साइन और कॉस के रूप में दे रखा है तो आप उससे कोई भी ट्रिग्नोमेट्री की छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। फिर किसकी छेड़छाड़ कर सकते हैं? जो आपने 9th और हाई स्कूल में कैलकुलस सीखी है उसी की छेड़छाड़ी करते नहीं है। मतलब कि आप या तो उसका परमेकड़ करेंगे या फिर उसका गुणा भाग जोड़ जो भी है कर सकते हैं हम। लेकिन बात यह है अगर ये साइन और कॉस के रूप में नहीं होता, किसके रूप में होता कि मान लो सेक के रूप में होता, टेन के रूप में होता, कॉट के रूप में होता, किसी भी साइन और कॉस को छोड़कर, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना सबसे पहले आपको साइन और कॉस के रूप में उसे तोड़ लो, क्योंकि सबसे छोटे ट्रिग्नोमेट्री जो होते हैं वो साइन और कॉस माने जाते हैं। उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं हम। ये इसकी पकड़ है। अब हमने देखा इसमें लेफ्ट हैंड साइड में कि यार ये तो पहले से ही साइन के ही पद में है तो ये पहले से टूटा हुआ है तो इसको क्या और तोड़ सकते हैं हम क्या करेंगे बस इसको सरल कर सकते हैं। और हमारे दिमाग में आया कि यार जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते थे तो हम क्या करते थे कि इसका परमेकड़ करते थे। तो परमेकड़ ही करना है, लिख दो एक बार फिर क्वेश्चन को उतार लेते हैं क्योंकि इसमें परमेकड़ करना है आपको। तो ये 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। नीचे वाले का ज्यादातर हम क्या करते हैं हर का परमेकड़ करते हैं तो कर दो। तो ये हो जाएगा कि 1 प्लस साइन ए और बट्टे 1 प्लस साइन ए, यानी ये माइनस का है तो बीच वाला चिन्ह चेंज कर कर ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। अब हम क्या करना है अब आपको देखना ढंग से। ये पहला कोष्टक ये दूसरा कोष्टक एकदम सेम है, a प्लस बी तो क्या हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। तो ये भी हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल वर्ग और बट्टे। अब ये देखो एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है एक बार जुड़ रहा है। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था पिछले क्वेश्चन में जस्ट। तो ये होता है पहली संख्या का वर्ग जो कि 1 का वर्ग 1 ही होता है और माइनस यानी यहाँ कर देते हैं 1 का वर्ग 1 और माइनस साइन स्क्वायर यानी साइन का वर्ग। अब आप जानते होंगे क्या जानते हैं कि इसका मैं वर्गमूल ले लेता हूँ। चलो वर्गमूल आप बाद में लेना, ठीक है, पहले और सरल कर लो इसे। तो 1 प्लस साइन ए को नहीं रहने दो जैसा है। नीचे देखो नीचे हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है ना वो कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। हाँ जी बिल्कुल हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। अब उसके बाद अब वर्गमूल ले लेते हैं जिससे कि स्क्वायर कट जाएगा। ये बचेगा 1 प्लस के साइन ए और बट्टे कॉस स्क्वायर ए। क्लियर। अब हम जानते हैं अंश में यानी अगर ये कॉस स्क्वायर 1 अलग यानी पूरे का बट्टे है तो उसे हम अलग अलग के बट्टे भी कर सकते हैं, यानी 1 के बट्टे अलग साइन के बट्टे अलग। तो यानी ये कर देंगे 1 बट्टे कॉस स्क्वायर ए और प्लस के साइन ए। ऐसा क्यों किया है हमने और क्यों कर सकते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इसका आपको पता है जब हर सेम होते हैं तो अंश को डायरेक्ट जोड़ देते हैं, ऐसा ही हुआ है तो इस वजह से इन्हें अलग अलग कर लिया हमने। अब हम जानते हैं कि 1 अपॉन कॉस जो होता है वो सेक होता है, पर स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर कर देंगे और प्लस साइन बट्टे कॉस। अब यहाँ दिक्कत है आपको कि यहाँ दिक्कत क्या है, अरे यार ये कितनी बड़ी दिक्कत है। आपको पता है जब हम वर्गमूल लेंगे, यहाँ हटाओ, जब वर्गमूल लेंगे तो इसका तो रूट कट स्क्वायर कट जाएगा ना। कितनी बड़ी गलती करवा रहे हो, बोल भी नहीं सकते हो। कमेंट में जो भी गलती हो जाए करे तुरंत बोला करो, ठीक है। वैसे ये ऑफलाइन वीडियो हो रही है, आपको रिकॉर्ड करके ही मिल रही है ये। अगर आपका सपोर्ट रहेगा बेटा तो हम लाइव क्लास भी जल्दी ही आपको कराएंगे, ध्यान रखना। तो ये होगा सेक ए, यहाँ से भी स्क्वायर हटा दो, यहाँ से भी। तो 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए और प्लस साइन ए बट्टे कॉस होता है टेन ए। तो चेक करो जल्दी फटाफट, यही आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो आ चुका है तो यहाँ लिख लेना
राइट हैंड साइड। अब बेटा हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 कुछ आपका इस प्रकार है, यहां पर ले लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3। अब ये प्रश्न नंबर 3 है कि tan थीटा बट्टे 1 माइनस cot थीटा और प्लस cot थीटा बट्टे 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस sec थीटा और प्लस इंटू sec थीटा। ये है बेटा, आपको ये वाली साइड ये वाली प्रूफ करनी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे ये वही क्वेश्चन आ गया जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले समझा रहा था। हम क्या करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड उतार लेंगे पहले। आप तो उतार लो जल्दी फटाफट। तो ये है tan थीटा बट्टे 1 माइनस के cot थीटा प्लस के cot थीटा बट्टे, मैं आपको क्यों उतार रहा हूँ बार बार, क्योंकि आपको आदत पड़ जाए, क्योंकि वहां पर भी आपको इसी प्रकार करके आना है। अब आपको ध्यान रखना, देखा आपने इसमें क्वेश्चन के अंदर कि लेफ्ट हैंड साइड में ये tan और cot के पद में है, तो cot और tan के पद में तो मैंने बता रखा है ना आपको कि sin और cos के पद में तोड़ लो, इसे छोटा से छोटा बना लो पहले। तो हम क्या करेंगे, tan थीटा को लिख देंगे sin थीटा बट्टे cos थीटा और बट्टे, इसके भी बट्टे है क्या, हाँ अलग अलग है, प्लस इसका भी यानी ये है 1 माइनस cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा बट्टे sin थीटा। ठीक है, अब इसी प्रकार cot थीटा को लिखो तो ये हो जाएगा cos थीटा बट्टे sin थीटा और बट्टे ये 1 माइनस tan थीटा को लिखेंगे sin थीटा बट्टे cos थीटा। इस प्रकार हमने ये क्या करा कि sin और cos के पद में तोड़ लिया। बस इसे सरल कर लो पहले। तो बेटा sin, इसका हम एलसीएम लेंगे ऊपर वाले का, ध्यान रखना। अच्छा इसको करना, ये अलग अलग है, ये भिन्न अलग है, ये भिन्न अलग है, ना कि इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे हम। ठीक है, पहले इस वाले भिन्न को सरल कर लेना है। तो sin थीटा बट्टे cos थीटा ये तो सेम रहेगा न्यूज जैसा है अंश में, केवल आपको नीचे का एलसीएम लेना है, यानी इसके नीचे एक रखकर। तो ये हो जाएगा sin थीटा आ गया एलसीएम, समझना बेटा, sin थीटा आ गया एलसीएम और sin थीटा एक sin थीटा और माइनस के cos थीटा। ये छोटी मोटी कैलकुलस आपसे आनी चाहिए। और प्लस इसी प्रकार ये वाली, तो ऊपर वाले को यूं ही रखना है कि cos थीटा बट्टे sin थीटा और बट्टे ये भी इसका cos थीटा एलसीएम आ गया, तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। तो cos थीटा ले लिया एलसीएम, तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस के sin थीटा। चलिए जी, अब इसको करो और सरल। हमें पता है कि चौथे नंबर की चीज ऊपर पहुंच जाती है पहले नंबर पर, यानी इस प्रकार हम इसको पहुंचा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार भाग को गुणा में चेंज कर देते हैं तो अंश हर बन जाता है, हर अंश बन जाता है। तो जो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट कर देता हूं मैं, और बट्टे ये हो जाएगा cos थीटा और कोष्टक में sin थीटा माइनस cos थीटा। इसकी मल्टीप्लाई नहीं करनी है, थोड़ा बड़ा होने वाला क्वेश्चन है, कि ध्यान रखना बच्चों। मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। थोड़ा भरोसा करिए और आप एग्जाम में जिस दिन बैठेंगे उस दिन आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूरी कमेंट मतलब पूरा बॉक्स को भर देना और बताना कि ये क्वेश्चन तीनों में से आए थे कि नहीं। अच्छा जी, तो ये हो जाएगा ऊपर cos स्क्वायर थीटा और बट्टे ये sin, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई मत करो, इसे बाहर ही रहने दो, sin थीटा और ये cos थीटा माइनस के sin थीटा। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक। अब हमें क्या करना है बेटा, यहां पर ध्यान देना कि ये इसका हम एलसीएम तो ले सकते थे, लेकिन बात ये कोष्टक थोड़े डिफरेंट लग रहे हैं मुझे। क्यों डिफरेंट लग रहे हैं कि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइन माइनस में, यहाँ पर कॉस माइनस में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो जिससे कि दोनों कोष्टक सेम हो जाएंगे। आई बात समझ में? अच्छा, कहीं वीडियो रोक स्टॉप तो नहीं हो रही है? हाँ जी नहीं। तो यानी हम क्या करेंगे, यहाँ से प्लस हटाते हैं और इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, चलो अगली लाइन में करते हैं। थोड़ा ज़्यादा मतलब छाल भी नहीं मारनी है हमें, ताकि एग्जामिनर भी पहचान पाए कि भैया क्या कर दिया इस स्टेप में। तो हम क्या करेंगे, इसे तो नहीं रहने दो। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो जो कि ये माइनस का हो जाएगा। और क्या होने वाला देखना आप,
कि ये हो जाएगा साइन थीटा दोनों ही रहेगा, बस इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी ये साइन थीटा प्लस का हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस का हो जाएगा। अब ले लो एलसीएम, ठीक है जी, यहाँ लेते हैं। तो एलसीएम ले लिया हमने कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो रहने वाला है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दूसरा कोष्टक साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब इससे हम क्या करेंगे, इससे ध्यान रखना कि कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा बाहर गया, और ये कोष्टक से कोष्टक कट गया, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, ऐसे इससे इससे कट गया, ये साइन से साइन कट गया, कॉस बाहर गया, तो कॉस की मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस क्यूब थीटा। अब उसके बाद समझना बेटा, ये बनना है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब फॉर्मूला, जो कि आपको पता होना चाहिए ये फॉर्मूला क्या होता है। मैं यहां पर एक बार लिख देता हूं, ए माइनस बी एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। तो ये मैं इसी प्रकार इसको फॉर्मूले को सॉल्व करूंगा कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में साइन स्क्वायर थीटा और भैया प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस के सॉरी प्लस ही आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब उसके बाद इसे नोए रखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है जी। अब उसके बाद ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमारे पास कोष्टक में है, ये हर कोई लिखेंगे जिससे कि ये कट जाएगा। अब ऊपर वाला देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर हुआ बेटा, और ये कितना है प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बट्टे ये है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, पहले की तरह जो सबके बट्टे होता है उसे अलग अलग के बट्टे कर लेंगे। तो यहां कर देते हैं 1 बट्टे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टे ये भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जिससे कि आपको पता है ये कट गया, तो ये कट गया। तो 1 बट्टे साइन होता है, सुनो इस 1 को तो मैं पहले लिख देता हूं, ठीक है, 1 प्लस 1 बट्टे साइन होता है कोसेक और 1 बट्टे कॉस होता है सेक, तो मैं लिख सकता हूं इसे सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। चेक कीजिए राइट हैंड साइड आपको यही लेके आनी थी क्या, राइट हैंड साइड आपको यही लेके आनी थी, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा है बेटा, सॉरी क्वेश्चन में थोड़ी उतारने में दिक्कत हो गई थी, तो अब हमने ये सॉल्व कर दिया है। तो अब आपके ये तीनों प्रश्न काफी मोस्ट इंपोर्टेंट थे, इसमें से 100% और 100% 101% एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.